सुबह का वक्त था। टनटन चिड़ा अपने घोंसले में लेटा हुआ था कि टुनटुनी चिड़िया उड़ती हुई आ जाती है। टन 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 नीचे उतर। इतना सुनते ही टनटन चिड़ा नीचे आ जाता है। मेरा नाम टुनटुनी है, फिर नहीं कि हर जगह घूम घूम कर फिर कर तुम्हें आके खबरें दूं। मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि जंगल में एक बूढ़ी सी खातून आ गई है और वो इसी जंगल में रह रही है। सभी पक्षी जाकर उससे पूछेंगे कि क्यों आई है यहाँ। तुम भी जाओगे ना? बोलो टनटन। हाँ मेरी दोस्त टुनटुनी, मैं ज़रूर जाऊँगा। देखें तो सही कि कौन होता है हमारे जंगल में आने वाला। दोस्तों, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। सभी परिंदे उस बूढ़ी औरत के पास जमा हो जाते हैं और फिर बूढ़ी औरत बहुत परेशान होती है कि ये सब मेरे पास क्यों जमा हैं। और फिर टुनटुनी कहती है, ए इंसान, तुम हमारे जंगल में क्यों आई हो? तुम लोग तो अपनी बस्ती में रहते हो। क्या तुम हमारा कुछ नुकसान करोगी? क्या तुम हमें मार डालोगी? मैंने सुना था कि इंसान बहुत जालिम होते हैं। नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हें भला क्या नुकसान पहुंचाऊंगी? मैं तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे मेरी बहू ने घर से निकाल। उस बूढ़ी औरत की सारी बात सुनने के बाद सभी परिंदों को उस पर बहुत दुख होता है कि उसके साथ कितना बुरा हुआ। और फिर टुनटुनी कहती है, आप यहाँ पर रह लें, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि इस जंगल में हम पक्षियों के अलावा जानवर भी रहते हैं। अगर किसी जंगली जानवर ने आपको देख लिया तो वो आपको मार खाएगा। आप तो बहुत ज़्यादा थकी हुई भी लग रही हैं। अभी आप परेशान ना हो, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भोजन करा दूंगी। इस बात को सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती। फिर आखिरकार टुनटुनी उस औरत को अपने घर की तरफ ले ही जाती है। टुनटुनी आगे आगे तो वो औरत पीछे पीछे। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी औरत को खाने के लिए कुछ फल देती है और फिर उससे उसके घर के बारे में पूछती है। फिर वो बताती है कि उसका घर कहाँ है और फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पर फड़फड़ाते हुए वहाँ से उड़ जाती है। चिड़िया एक जगह पर रुकती है, जो वही पता था जो उस औरत ने दिया था। वहाँ पर वो एक आदमी को ये बड़बड़ाते हुए सुनती है, अरे मेरी माँ कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूँ? उन्हें कहाँ से ढूंढ के लाऊं? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी जो वो घर छोड़कर ही चली? उस आदमी की ये सारी बात बैठकर सुन रही टुनटुनी चिड़िया ये फैसला करती है कि अब वो उससे पूछ ही ले। हो सकता है कि वो वही आदमी हो जिसका पता उस बुढ़िया ने दिया था। और फिर टुनटुनी चिड़िया हिम्मत कर कर उस आदमी से बोल, गुमसुम इंसान, ना हो परेशान। मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ कहाँ है। तुम बस मेरे साथ चलो। वो इंसान इतना परेशान होता है कि उस चिड़िया की बात पर यकीन करके उसके साथ चलने पर रजामंद हो जाता है। और टुनटुनी चिड़िया उस आदमी को उसकी माँ के पास लेकर आ जाती है। बूढ़ी औरत सारी बात अपने बेटे को बताती है और फिर उससे कहती है कि वो घर जाकर अपनी बीवी को घर से ना निकाले और उससे झगड़ा ना करे। आदमी ने टुनटुनी चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और अपनी अम्मी के साथ वहाँ से चल दिया। बूढ़ी औरत और उसका बेटा अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और नन्ही टुनटुनी चिड़िया भी उनको जंगल से बाहर छोड़ने जाती है। जैसे ही वो बूढ़ी औरत घर में दाखिल होती है, उसकी बहू उसे देखकर दंग रह जाती है और फिर वो कहती है, अरे आंटी, आप तो घर छोड़कर चली गई थी। क्या हमने कोई गलती कर दी जो आप हमसे नाराज़ हो गई? हम तो आपका मुमकिन हद तक ख्याल रखते थे। आप हमसे किस तरह नाराज़ हुई और ये आपको कहाँ से मिली? हम बहुत परेशान थे आंटी। अब तो नाटक बंद कर दो, मैं सब सच जान चुका हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को घर से बाहर निकालने की? जो तुम्हें इस घर में लेकर आई, तुमने उसे ही घर से बाहर निकाल दिया।
जिसने तुम्हें बेटियों की तरह प्यार किया उसके साथ ये सलूक करते तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम्हें अभी ही घर से बाहर निकाल देता, लेकिन मुझे मेरी माँ ने रोक लिया है, इसीलिए तुम अभी तक इस घर में बैठी हो। मैंने आपको इस घर से ही निकाल दिया, लेकिन आपकी वजह से आज मैं इस घर में हूँ। मुझे माफ़ कर दें। मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें आंटी। और फिर बूढ़ी औरत भी उस लड़की को माफ़ कर देती है और फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।